शरण गुर चरण मनाई के गौरी पुत्र गणेश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। हाँ दोस्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने को बच्चों, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली मात शक्ति। दोस्तों, आज मैं परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के पावन आशीर्वाद से बीरछंद नाला में शायल कैसेट के माध्यम से ये नवीन प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। सुरजाहरण, जो बांधवगढ़ के महाराज महिपाल के बेटा मोती मल ने किस तरह से मलखान की बहन सुरजा का हरण किया और बनाफरों ने बांधवगढ़ पर किस तरह से चढ़ाई करने के बाद सुरजा को बंधन से मुक्त कराया है। तो आ जाइए दोस्तों, प्रस्तुत करते हैं। आरे मोती झुमकियन मेरे लाई लागे, नाई केला फरे पहाड़, हंस तलैयन मेरे बिल में नए समय पड़े नहीं बारंबार। हाथी चिंगाड़ कजरी वन में, हाँ, और चकवा बोले सागर माय, शेर दहाड़ झारखंड में भाटी बैठी बाग घोराय। प्रदीप, आरे कोठे ऊपर में ना बोले, पिजरा अंदर चहके लाल, भरी कचेरी मलिके बोले, सुनिए भूप रजा परिमाल। आर जेठ दशहरा की परवी है, मालिक चलो चले हरिद्वार, तीर्थ भरत तुम्हारे करवा में, जासे हुई जाबेर उद्धार। भाई साहिल, एक दिन महाराज परमाल अपनी सभा में बैठे हुए हैं। मलखान ने कहा कि मालिक, जेठ का दशहरा परवी हरिद्वार में है, हमारी इच्छा है कि स्नान करें और आपको तीर्थ कराएं। बेटा सुभाष, अरे मने भाई गई जिया जाके, गंगा करन चले स्नान, आला ब्रह्मा जागर नल नमले और वीर मलखान। अरे मना गुजर रूपनवारी और हीरा नाई भवतियार, बोले सैयद पर मालिक से महोबे में आज कौन
सिरसा से लीजे महुबे नगर बुलाए, सिरसा सौंप दे ऊपर सा उदल कोट झिझा बट जाए। आर किला कलिंजर ढेबा जावे और महुबे रहे महीपति राय, सुन के बातें बोध रूप की बोले मंडली के अवतार। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जिस समय परमाल हरिद्वार में स्नान करने के लिए तैयार हुए तो सैयद ने कहा कि एक बात बताएं, यहां रहेगा कौन? तो जवाब दिया कि महुबे की रक्षा के लिए महल को छोड़ देते हैं। तो उसी समय आला बोले, हार महुबो सोबत माहिल को मामायु रही कोरे परिहार। और जाके कामर हो चुगली क्यों है जो बहुत कुटैया तारी। तब कहे मलारो सिरसा पालो चल के करो गंगा स्नान। और कहा बिगाड़े माहिल ठाकुर जब तक जियत शेर मलिखानी। हार कसम खाए तब माहिल बोले पिछली बातें देवोरे भुलाई गए। और 3 पैग उत्तर दिश चल के माहिल गंगा लैती उठाई। जिस समय मलखान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, ये माहिल क्या बिगाड़ सकता है, उसी समय माहिल ने गंगा की सौगंध की है और कहा कि आप बेखटके चले जाएं। और बोले हैं, बेखटका तुम जाओ नहाने, खटका किसी बात को नाए। और सुन के बातें उन माहिल की सैयद लश्कर लयो सजाए। मलखे सुन के ब्रह्मा सैयद जागन और ईदल शिराय। पूछ बोल पर मालिक दीनों घूमन लागे लाल निशान। मत मारी भगवान। और कई रोज की मंजिल करके पहुंचे हरिद्वार में जाए। ध्यान रखना प्रदीप, जिस समय माहिल के कहने के आधार पर मालिक स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन माहिल को महुबे की रक्षा में छोड़ दिया। और भी बता दे बेटे, बड़े बड़े राजा
जिस समय महाराज परमाल आला मलखान जागन सैयद को लेकर के गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में पहुंचे हैं। फौजों को रोक दिया, सारी रात विश्राम किया है, लेकिन जब सुबह हुआ भगवान भास्कर ने आंखें खोली हैं। बेटा सुभाष, अरे उदय दिवाकर भय पूरब में कीनो आए जगत उजियार, पर मालिक तमुआ में जागे मनिया सुमिर महो बेक्यार। सैयद से कही सुनाए, और आज दशहरा की पर्वी है, तुम डेरन में रहो होशियार। हम तो जाए लगावे डुबकी, फौरन चले चंदेले राय। दहिने बाएं आला मल के संग में चले खास बरदार। भैया मुकेश चेतन जिस समय परमाल आला मलखान और अन्य बहादुरों को लेकर स्नान करने के लिए चले हैं। और भी बता दूं भैया साहिल, चिंतामण पंडित को लेके करने भूप चले स्नान, और करे स्नान तुरंत पर मालिक माथे चंदन लयो लगाए। डारियास की रेत के ऊपर पूजा करी चंदेले राय। आला मल के जागन ये नल डुबकी लगी गंग की जाए। प्रदीप बेटे जिस समय स्नान किया है, और भी बता दूं क्या, मन्ना गुजर रूपनवारी हीरा नाई रहो नहाए, और दीन दक्षिणाएं दई विप्रन को आला बहुत तरह को दान। भाई तैयारी जब चलने की बोले हाथ जोर मलखान। स्नान किया, काफी दान दिया है आला ने, लेकिन दोस्तों परमाल ने कहा कि अब महुए के लिए प्रस्थान करें। तो मलखान बोले साहिल भैया क्या, अरे 4 महीना 4 माह से भर रुकिए हरिद्वार के माए, और सुनो भागवत चूड़ामण से मालिक मेरे चंदेले राय। सामन पूजे शिव शंकर को और भादों में गंग नहाए, और नारी पराई माता समझे तरी बैकुंठ धाम को जाए। भेरी मिलन को नाई, और होई भागवत गंगा तट पे मालिक कथा सुनो मन लाए। खुले शब्दों में मलखान ने कहा कि महाराज मेरी इच्छा है कि 4 महीने जो बरसात के हैं वो यहीं पर व्यतीत करें, और चूड़ामण ब्राह्मण के द्वारा हम और आप भागवत का रसपान करें। लेकिन दोस्तों
दई दिमगवाई और खम गाड़ के लन के दीने 14वां दी बंधनवारी। बैठ के चौकी पर चूरा मड़ अपनी भागवत लई निकाल और पहले पूजन कर भागवती को बैठे कथा सुनन परमाल। कथा सुनावन पंडित लागे कई तरह के अर्थ लगाए प्रदीप और बड़े प्रेम से सब महुआ लागे कथा सुनन हर साल। और सुखदेव सुनाई सात रोज में गए राजा के पाप नसाए। ध्यान रखना दोस्तों, उसी समय चूड़ामठ पंडित ने कहा कि महाराज ये श्रीमद् भागवत की कथा महाराज परीक्षित ने श्रवण की थी। 7 रोज में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और बोले क्या पूजनीय कल्याण को घर है, पूजनीय कल्याण को घर है। सुने भव कल्याण दिखाता है जाको यति पावन रूप। अरे जो महापुराण की गाथा है जाको यति पावन रूप। रज है सुनी सबन ने, प्यास रज है सुनी सबल ने। जो सुनी बही हम गाता है जाको यति पावन रूप। अरे ये महापुराण की गाथा है जाको यति पावन रूप। ध्यान रखना बेटा प्रदीप, श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार में परमाल सुन रहे हैं। और भी बता दूं बेटे, खबर फैल गई सब मेला में के सुन रहे
दोनों हवाल। भक्तों ही की बातें छोड़ ध्यान महुबे पे दे दीजो। शाइल यहाँ की बातें छोड़ ध्यान महुबे पे दे दीजो। महुबे पे दे दीजो, ध्यान महुबे पे दे दीजो। सुभाष इनकी बातें छोड़ ध्यान महुबे पे दे दीजो। हाँ दोस्तों ध्यान रहे, इधर तो ये परमाल हरिद्वार में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हरिद्वार का दास्तान छोड़ करके अब महुबे पर एक दृष्टि डालें। आरे लगो महीना जब सावन को, आवन लगे विदेशी अजवान, घर घर सखिया मंगल गावे, रस की भरी उड़ावे तान। प्रदीप आरे चारों देश हरियाली छाई, भर गए जल से सागर ताल, लौटे नाई हरिद्वार से राजा बोध रूप परिमाल। ध्यान रखना दोस्तों, अभी परमाल हरिद्वार से वापस नहीं आए, लेकिन सावन का महीना बेटा दीपू, अरे बेटी सुरजा महलन बिचली, पहुंची बिरमा के ढींग जाए, चंपा बागन झूलन जाऊं, माता सखियन संग लगाए। जननी मेरे मन में गई थी समाए, बनवाए देव कनक सी पटली, हीरा लाल देव जड़वाए, रेशम रसा तार कसिया को मैया दीजे मोई मंगाए, चंदन विरहा झूला झूले, जननियों को देव करवाए। चैतन्य जब सुरजा बेटी के माता बिरमा ने यह शब्द सुने कि बेटी बाग में झूला झूलने की जिद कर रही है, तो बोली अरे बेटी सुरजा की बातें सुन बिरमा कही बचन जो जलाए, पर्व नहाने गए चनेले सब बेटन को संग लिवाए, कोई धबल नाई महुबे में, बेटी बोलो बचन समार, तेरे कारण से बेटी मोह को राखो महुबे कोट बुलाए।
समनी पृथ्वीराज से गति सुनी चंदेले राई। अरे उदल जाए कोट जिजावट जाको मन में करोरी ख्याल गए और बट्टा लग जाए रजपूती में डोला अगर कोई ले जाए। ध्यान रखना भैया साहिल, माता बिरमा ने बेटी सुरजा से मना कर दिया कि महोबे में कोई शेर नहीं, कोई बहादुर, कोई जवान नहीं है। बेटी आप महलों में शांत रहे, महलों में झूला झूल रहे। लेकिन उसी समय सुरजा माँ दिवला के पास पहुंची, बोलिए देवल मोसी से के तेरी महलन झूलाते ही डराए। माता बिरमा की बात सुन सुरजा बोली नीर बहाए। कौन बहादुर है दुनिया में हमको देखे आंख उठाए। सुरजा माँ हारे मेरे भैया मलखान पीर से माता भे माने संसार और आला उदलियो सोर सुन के समकाय में बैठे बीरन हमारी। अरे तब वो झूले हम मेलन में जू के नो नहीं ठीक तुम्हार और तब तक दिवला पास में आई लागी बेटी को रे समझानी। माता बिरमा और सुरजा के मठ में सम्मा चल रहा है। तब तक माता दिवला आ गई, सुरजा को समझा के बोली बेटी समझ सोच बेटी मन लीजिए सुनो पढ़ो महोबे गाँव और घर में झूला झूलो बेटी ले वो मती बाग को नाम। और घर में लड़का कोई नाई पागल कौन झूला बन जाए और आंसू डार कहे तब सूरजा अब हम मरी जहर को खाई। अरे ठाड़ी कूद कुआ में जामे अपनी देवे जान गमाए। तब कठिन पेज लख के सुरजा की मलना माहिल लो बुलाई। ध्यान रखना दोस्त, जब ये सुरजा की हट देखी, ये खबर मल्ला को मिली तो महारानी मल्ला ने उसी समय माहिल को बुलाया और बोलिए सुरजा मचली है महलन में माने नाई बात हमार और समरत वीरन हते हमारे बागन झूला लाभो झुलाई। अरे बाग झूला दू सुरजा बत को तब माहिल ने कही सुना और हम संग जावे अब सुरजा के त्यारी जलद देव करवाई। अरे अब बन आई है माहिल की पहुंचे बंगला में अब यार प्रदीप। अरे जोन दवाई माहिल ढूंढे सो मलना ने दही बताई। चले
महीपति राही। जिस समय महल ने महारानी मल्ला के शब्द सुने कि सुरजा को बागों में झूला झुलाएं, तो महल बड़े प्रसन्न हुए, सभा में आ गए। उसी समय महल ने एक पत्र लिखा बांधों के सम्राट महीपाल के बेटा मोतीमल के लिए। अरे लिखी हकीकत मोती सिंह को ठाकुर बांधों के सरदार, और लगो महीना है सावन को सुरजा झूले बाग मझारी। आलम मलखे को संग लेके तीरथ गए चलेले रात, और ले जाओ डोला सुरजावती को सुनो पड़ो महोबो गाँव। और बोलो धावन महुबे वालों कैसी चिट्ठी रहे पठाए। महले पत्र लिखा, जिस समय धावन के हाथों में दिया बेटा दीपू और कहा पत्र लेकर आप बांधों में जाएं, तो धावन कहने लगा कहाँ किसके लिए पत्र भेज रहे हैं, और बोला है अरे मन मेरे में जू भासते है काऊ दुश्मन को रहे बुलाए। सोई पांच सरपी माइल लेके धावन हाथ दई पकड़ा। और बोले धावन से महल हार जब खत दियो मोती मल को भारी देवे द्रव्य गहार, और धन की लोभी सब दुनिया है साइल ध्यान बिसर ना जाए। और एक बात बता दूं मुकेश भैया, अरे जग में प्यारो सबको पैसा जाकी चाह रहती दिन रात, और पैसा वालों को बड़ा आदमी जग में पंच बनाओ जात। नाई अकल जिले कुछ भाई पैसा के बल न्याय चुकात, और कहे जो झूठी साची मानत काटे कोई नाई बात। पैसा वाले के जग में लाखों सगे बनत ही यार कह, और नारी अपनी बिन पैसा के जग में बने पराई नारी। और भी बता दूं बेटा प्रदीप, क्या
चलो है कूच घरवाई। अब तो देखी चिट्ठी बादों में दावन फौरन लौटोए। सुरजन दे चिट्ठी बादों में दावन फौरन लौटोए। फौरन निकलो ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय महल का पत्र बांधों में मोती मल के हाथों में लगा, दावन को बड़ा द्रव्य दिया और वापस कर दिया। लेकिन जब पत्र पढ़ा है उस मोती मल ने बड़ा प्रसन्न नजर आया तो उसके पिता महिपाल बोले, बेटा ये पत्र कहां से आया है? और बोले, भैया मुकेश चैतन्य जी, अरे महिपाल मोती से पूछे देव चिट्ठी को हाल बताए। मोती कहने लगे राजा से चिट्ठी माहिल दही पठाए। हारे कोई सूर नाई महुए में हो, कोई सूर नहीं महुए में माहिल हमको रहे बुलाई। महासुंदरी सुरजावती ताको हारी लावे हम जाए। बोले राजा मोती सिंह से क्या मत काट दई भगवान। नामी योद्धा है महुए के आला उदल और मलिखान। मोती मल के जब ये शब्द सुने तो महिपाल ने कहा कि बेटा शायद तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, आला उदल को नहीं जानते। और बोले, अकल ठिकाने बेटा कर ले लहुआ काए गए बौराए। अरे मर गई तिरिया का तो दुनिया में महुए इश्क लगा वो जाए। नाग पोनिया महुए वारे उड़ी उड़ी अंग जाई लपटाए। पानी दिवैया नाय रह जावे तिरिया द्वार द्वार बिल खाए। में हो अकेले मलखे की धमकिन में बामन किला रहे धराए। और खोद के बांधो ताल बनावे जामे ज्योति बवावे दान। भमर कली जो बहन तुम्हारी दानों दरे महोबे गाम। पिता महिपाल के ये शब्द सुने हैं बेटा प्रदीप, मोती मल ने तो क्रोध आ गया और कहने लगा, पिताजी तब बाबा अपने को ललकारो दादा कहां गो ज्ञान तुम्हारा।
मंदोदरी ने जब बर जो झगड़ा करो राम से जाए, और रावण गर्वी ने नहीं मानी छल लाओ तो जानकी मांगे। बंदर भालू रीछ चढ़े जब लंका घेर लई थी रघुराई, और मार के रावण सीता ले लई लंका माटी दई मिलाई। और भी बता दूं बेटे, शायद तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं है, जिसने बड़ों की बात नहीं मानी उसने हमेशा नीचा देखा है। और बोले मोतीमल से क्या, अरे सोई गति हुए गढ़ मातों की, अब मोई आखिर से पड़े दिखाई। एक नमानी के लल्ला मोती ने के घोड़ी पे फांद भाव है अचवार। छिप के बैठो खाई के नीचे के जहाँ के लन की जो बड़ी कतार। बगुला भाती मोती सिंह है बैठो बागन के दरमियान। नारी सुजानी शव गुण खानी के झूलन कब आवे दिल जान। महाराज महिपाल ने बहुत समझाया लेकिन बेटा मोती सिंह नहीं माना। अंत में चंपा बाग में जाके छुप के बैठ गया। एक दिन पहले इंतजार कर रहा है सूर्या कब बाग में झूलने के लिए आए। भक्तो होनी है बलवान या कली पापी की कटियई है। शाइल होनी है बलवान या कली दुश्मन की कटियई है। गर्दन पहन जड़ाऊ हार। इधर तो मोतीमल बाग में छुपा हुआ है बेटा प्रदीप, और उधर सुरजा बाग में झूलने के लिए आ रही है। कैसे जतेंद्र